हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हम सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट ये पढ़ चुके। ठीक है, अभी मेरे पास तीन टॉपिक लेफ्ट हैं इस चैप्टर के और एक वर्कशीट। ठीक है, तीन टॉपिक: सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो इन फोर सेक्टर इकोनॉमी और लीकेज वर्सेस इंजेक्शन। ये तीन टॉपिक बेटा पेंडिंग है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं आज ही खत्म हो जाए। ठीक है ना, आज खत्म हो जाएगा तो कल हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले बनेंगे। ठीक है जी, कल से समझ में आ जाएगा बाबा जी आपको। ठीक है, आज ही इग्नोर करो जो भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है बाबू, अगर आज खत्म ना हुआ तो कल के 10 मिनट का काम रह जाए, उसके बाद नया चैप्टर शुरू। ठीक है, और तैयार कर लो, चैप्टर प्रिपेयर कर लो, आपने टेस्ट देना है इसका। ठीक है, अब मेरी तरफ देख रहे हैं सब, बिल्कुल सबके सब सामने देख रहे हैं। बाबू, मैं बात कर रहा हूं सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर की, सिर्फ डायग्राम। क्या नहीं है मेरे कोर्स में? एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, तो बाबू डायग्राम की बात करेंगे। सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा मेरे को बात बताओ फटाफट से, थ्री सेक्टर में कौन कौन से थ्री लेंगे? हाउस होल्ड, फार्म और गवर्नमेंट। ठीक है जी, अगर थ्री लेने हैं तो पहले गवर्नमेंट आएगी, फॉरेन सेक्टर से पहले। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मेरी तरफ देखते जाना डायग्राम। तो वो मैंने तीन सेक्टर इंट्रोड्यूस करने हैं। हाउस होल्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए, फर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी, गवर्नमेंट सेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, साथ में फाइनेंशियल मार्केट में डाल दी। ये कोई सेक्टर नहीं होता, बैंक कोई सेक्टर नहीं होता। ठीक है जी बाबू, अभी तक हाउस होल्ड और फर्म की रिलेशन हम बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे थे कि ये फैक्टर सर्विसेज देते हैं, ये फैक्टर पेमेंट देते हैं, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। ये तो एक्सप्लेन कर रहे थे, ये तो चारों लोग थे। कल पढ़ा था आपने सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर में, है ना? यही पढ़ा था। अब मेरी तरफ देखना, अगर आपकी इच्छा हो तो ये चारों लोग बना लेना जो मैंने बोले हैं। ठीक है, और अगर आपकी इच्छा ना हो तो वही कर लेना जो बहुत सारे प्राइवेट राइटर करते हैं। जब जैसे ही थ्री सेक्टर या फोर सेक्टर आते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे बन जाने वाले हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ मनी फ्लो ड्रॉ कर देते हैं। मनी फ्लो याद है? सिर्फ मनी फ्लो ही मैं ड्रॉ कर, चाहो तो चारों लोग भी ड्रॉ कर सकते हो, पर अगर आप मनी फ्लो भी कर दोगे तो बिल्कुल ओके है। मनी फ्लो क्या कहता था? इन्होंने फैक्टर पेमेंट दे दी क्योंकि इनकी फैक्टर सर्विसेज ली थी। आप कुछ नहीं लिख रहे, आप सिर्फ सामने देख रहे हो। इनकी फैक्टर सर्विसेज ली थी तो इनको फैक्टर पेमेंट दे दी। फैक्टर पेमेंट क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और इन्होंने क्या कर दिया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बोलो ओके। अभी तक इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? मनी फ्लो ड्रॉ हो गया। अब कल वाली बात याद कराओ, सेविंग्स कौन कौन कर सकता है फटाफट से बताओ। फर्म भी कर सकती है और हाउस होल्ड भी कर सकता है। गवर्नमेंट को भी सेव करना हुआ तो गवर्नमेंट भी सेव करेगी। सेविंग्स, सेविंग्स, सेविंग्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बोरोइंग कौन कर सकता है फटाफट से बताओ यार। देखो आवाज बढ़िया आनी चाहिए, इतने सारे जने बैठे। फर्म्स बेटा, हाउस होल्ड बोरोइंग क्यों नहीं कर सकता? बस एक रीजन बता दो बाबू, बड़ी सीधी सी बात है। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन और जीडीपी के इर्द गिर्द घूमती है। हाउस होल्ड कभी भी प्रोडक्शन कर नहीं सकता। द ओनली प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी इज फार्म। तो बेटा बोरोइंग सिर्फ फार्म कर सकती है जो प्रोडक्शन के लिए करेगी। आप कभी प्रोडक्शन करोगे नहीं तो आपकी बोरोइंग कभी काउंट नहीं। ठीक है जी, अब काम की बात यहां से शुरू होती। बेटा इंडिया जैसा देश जहां गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है, क्या हमारी गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है? आज भी हमारा पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा है, नहीं करती गवर्नमेंट प्रोडक्शन? चलो फिर बता दो बीएसएनएल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज नहीं है?
रेलवे क्या है, करती है हमारी गवर्नमेंट प्रोडक्शन। बेटा गवर्नमेंट अगर बोरोइंग कर रही है फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी तो गवर्नमेंट की भी बोरोइंग आएगी। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट अमेरिका जैसी है जो कभी प्रोडक्शन करती ही नहीं, वो तो सिर्फ डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन देखती है अमेरिकन गवर्नमेंट, वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती, वहां प्राइवेट सेक्टर ही प्रोड्यूस करता है सब कुछ, तो बेटा क्या बोरोइंग आएगी वहां पर? वहां कभी नहीं आएगी बोरोइंग। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा अभी तक मैंने जितनी भी बात बोली सब पुरानी थी, बस गवर्नमेंट की बात नहीं है। अभी तक तो इतनी सी बात है कि गवर्नमेंट सेल भी करेगी फाइनेंशियल मार्केट में, गवर्नमेंट बोरोइंग भी कर सकती है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी करती है। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे बाबू। अब गवर्नमेंट और हाउस होल्ड और गवर्नमेंट और फर्म ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, इनके लूप क्या क्या हैं, ये डिस्कस करना है। ठीक है जी, आराम से देखते चलना बाबू। टैक्सेस दोनों देंगे फर्म को, पहले बताओ, ये बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ना। चाहे आप हाउस होल्ड हो तब भी टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, चाहे आप फर्म हो तब भी सरकार को टैक्स पक्का मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस चीज में? पक्का से बात क्लियर? अब अगले दोनों लूप आराम से समझना बेटा। गवर्नमेंट हाउस होल्ड को दो तरीके की पेमेंट कर सकती है। वन इज फैक्टर पेमेंट एंड अदर वन इज ट्रांसफर पेमेंट। बाबू ये क्या चीज होती है फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट? अभी समझाता हूं, बहुत आराम से समझने की कोशिश कर। बाबू गवर्नमेंट दो तरीके की पेमेंट कर सकती है हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट को मैं हमेशा बोलता हूं बाइलेटरल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं फैक्टर पेमेंट को? बाइलेटरल ट्रांसफर। बाइलेटरल ट्रांसफर मतलब टू साइडेड, बाइलेटरल टू साइडेड ट्रांसफर। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो सामने वाला आपके लिए कुछ कर रहा है, ये है फैक्टर पेमेंट। और फैक्टर पेमेंट के बेस्ट एग्जांपल क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, इतने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपने खोले हुए हैं, वहां लेबर सर्विसेज इनके अलावा कौन देता है? अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चल जाओगे, कौन मिलेगा? हाउस होल्ड से तो मिलेंगे। सरकार को सर्व तो वही कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को सर्व कर रहे हैं, सरकार फैक्टर पेमेंट के तौर पे वेजेस दे रही है। इतने सारे सरकारी डिपार्टमेंट है जो रेंट की जगह पर है, किसने दी वो रेंट की जगह? भैया इन्होंने तो दी, इन्होंने जगह दी तभी तो आप पेमेंट दे रहे हो, रेंट दे रहे हो या फ्री में दे रहे हो? फैक्टर पेमेंट क्या होती है बेटा? फैक्टर पेमेंट आर द बाइलेटरल ट्रांसफर्स। बाइलेटरल मतलब टू साइडेड ट्रांसफर, कि आपने सरकार के लिए कुछ किया तो सरकार ने आपको दी, फ्री में नहीं दी। समझ आई बात? एंड ट्रांसफर पेमेंट्स बेटा, ट्रांसफर पेमेंट्स आर द यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड ट्रांसफर, आपने सरकार के लिए कुछ नहीं किया तब भी सरकार ने आपको पैसे दे दिए। ऐसे कैसे दे दिए? स्कॉलरशिप, आपने अपना कॉलेज स्कूल टॉप कर दिया, सरकार ने स्कॉलरशिप दे दी, आपने सरकार के लिए कुछ किया। ओल्ड एज पेंशन, आपके घर में बुजुर्ग हैं, दादी हैं, नानी है, बहुत बूढ़ी हो गई, सरकार ने पेंशन देनी शुरू कर दी, सरकार के लिए कुछ कर रही है? सरकार की तरफ से पेंशन आती है, विधवा पेंशन, विडो पेंशन। सिर्फ सरकार के लिए कुछ कर रहे हो तब भी सरकार दे रही है ना। इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट, मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड ट्रांसफर। आपने सरकार के लिए कुछ नहीं भी किया तो भी सरकार दे रही है। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तीनों बातें समझ में आ गई कि ये टैक्सेस देंगे दोनों, फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट यहां से इधर आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ाऊं बात को बाबू। अब मैं दो बातें इधर लिखना चाहता हूं, पहले एक लिखूंगा और फिर ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी खत्म। सबसे पहली चीज सब्सिडी। गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडी देती है, क्यों? देखो बेटा दो वजह। अगर आप सरकार के मान मुताबिक चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो
सरकार की मन मुताबिक जगह पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो सरकार कहती है सब्सिडी ले ले, या तो मेरी मन मुताबिक चीज बना ले या मेरी मन मुताबिक जगह पर बना ले। तो दोनों की बातें मैंने 11वीं क्लास में आपके साथ भरपूर की हैं, दोबारा कर देता हूं एक बार फटाफट से। सरकार की मन मुताबिक चीज बना लो, आज की तारीख में सरकार की मन मुताबिक चीज है सोलर पैनल। सरकार कहती है सोलर पैनल कोई भी बना ले मुझसे सब्सिडी ले जाए। सरकार चाहती है इलेक्ट्रिसिटी का बर्डन खत्म हो, सरकार कहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी बना ले मुझसे सब्सिडी ले जाए। सरकार चाहती है पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए मार्केट से। दे रही है कि नहीं दे रही सब्सिडी? दे रही है, सारी फर्म्स को सब्सिडी दे रही है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। सुना होगा आपने, जो भी सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहे हैं सबको सब्सिडी मिल रही है जी, मिल रही है। ये तो होता है सरकार के मन मुताबिक चीज बनाना और सब्सिडी ले जाना। सरकार के मन मुताबिक जगह पर बनाओ तो भी सरकार कह देती है मैं सब्सिडी दे दूंगी। हमेशा एग्जांपल दिया आपको भगवानपुर का, पूरी 11वीं क्लास। एक जगह है भैया सहारनपुर के बिल्कुल बराबर में भगवानपुर, किसी टाइम पर बियाबान जंगल था, कोई दिन में भी नहीं जाता था, रात तो भूल जाओ, इतना घना जंगल था। सरकार ने सोचा हम इसको डेवलप करेंगे, क्या करा, बोल दिया टैक्स हॉलीडे है, 10 साल टैक्स माफ कर देंगे जो भी यहाँ फैक्ट्री लगाएगा। एक ही साल में 2000 फैक्ट्री लगी, एक ही साल में 10 साल के लिए टैक्स छोड़ दिया। तो भैया सरकार सब्सिडी देती है, दो ही वजह हैं, सरकार के मन मुताबिक गुड्स, सरकार के मन मुताबिक जगह पे बना लो, ले जाओ सब्सिडी। तो फर्म को क्या मिलती है भैया? सरकार से सब्सिडी। फर्म टैक्स देती है तो कहीं ना कहीं सब्सिडी भी फर्म को मिलती है। समझ आई पहली बात? एक आखिरी बात और टॉपिक खत्म। बहुत ही मजेदार बात, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा मैं कहता हूं सरकार फर्म को बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पे करती है। क्यों? देखो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस तो फर्म ही कर रही है ना ज्यादातर, और सरकार को भी अगर खरीदना तो किससे खरीदेगी? फर्म से ही तो खरीदेगी। अगर फर्म से खरीदेगी तो पेमेंट तो देनी पड़ेगी ना। अब आप खुद सोचो इतने सारे सरकारी डिपार्टमेंट है, सुबह की चाय शाम की चाय सब जगह पे आएगी, किसने बनाई? फर्म्स ने। पैसे किसको मिलेंगे? फर्म्स को। जब सरकारी डिपार्टमेंट बन रहे होते हैं बेटा, सीमेंट का कट्टा किससे खरीदते हो? फर्म से। पे किसको कर रहे हो? उसको। सरिया किससे खरीदते हो? फर्म से। पे किसको करते हो? उनको। व्हाइट वॉश पेंट फर्म से। पे किसको करते हो? उनको। बन के तैयार हो गया भैया, टेबल्स चाहिए, चेयर्स चाहिए बिठाने के लिए, कंप्यूटर्स चाहिए, लैपटॉप्स चाहिए, कैमरास चाहिए, वायर्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब चाहिए, एसी चाहिए, किससे खरीदते हो? फर्म से। तो पे नहीं करेगी क्या सरकार? क्लियर है बात? सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर डन। फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से बेटा। सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सब मेरी तरफ देखना और बड़ा कीनली ऑब्जर्व करना बेटा चेंजेस। मेरी तरफ देखो सब बाबू, अगर आप सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी बना रहे हो तो 3 सेक्टर तक जितनी बातें हैं बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं करना। देखो मैंने डायग्राम को एज रहने दिया। एक नया सेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, फॉरेन सेक्टर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 3 सेक्टर का डायग्राम एज इट इज। ओनली द मैन ऑफ ग्रेट पावर कैन डू इट। तुम नहीं कर सकते अपनी कॉपी में, करके दिखा दो मान चूंगा, ठीक है जी। और मैं ऊपर लिख दूंगा सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, पूरा डायग्राम रेडी होते ही, ठीक है। इतनी सिंपल सी कहानी, अब सुनना आराम से बाबू। अगर फॉरेन सेक्टर है तो हाउस होल्ड के साथ उसकी क्या रिलेशन रहेंगी, फर्म के साथ उसकी क्या रिलेशन रहेगी, हमें तो ये देखना है, ठीक है जी। तो देखते हैं जी क्या रिलेशन रहेगी। सबसे पहली बात और काम की बात बेटा, फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड को 2 तरीके से पैसे दे सकता है। अगेन बात सेम है, फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। आराम से सुनेंगे बेटा, कोई जल्दी नहीं है। बाबू मुझे फटाफट से बता दो फैक्टर पेमेंट है क्या? अभी मैंने बताया फैक्टर पेमेंट आर नोन एज बाइलेटरल ट्रांसफर्स। बाइलेटरल मतलब भैया हाउस होल्ड ने फॉरेन के लिए कुछ किया होगा तभी तो वहां से पैसे आ रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं दे रहा, बाइलेटरल ट्रांसफर है। अच्छा एक बात बताओ,
आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आप यहाँ से बहुत सारी सर्विसेज देते हो कि नहीं देते, मुझे नहीं पता आप जानते हो कि नहीं जानते, पर बाबू मैंने हमेशा आपके साथ डिस्कस किया है, मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग टीम हुआ करती थी एक टाइम पर, उनका सिर्फ इंडिया में इकलौता मैं ही क्लाइंट था, बाकी सारे काम वो कनाडा और यूएस के करते थे। यहां से बैठे भी कनाडा और यूएस में डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, उनसे पैसे नहीं मिल रहे क्या? फ्री में मिल रहे हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हो तभी तो वो पैसे दे रहे हैं। यही तो पेमेंट, फैक्टर पेमेंट है। और छोड़ दो, सहारनपुर में मैं 2-3 शख्स को ऐसा जानता हूं जो मैथ्स पढ़ाते हैं फॉरेन में 2-4 बच्चों। सहारनपुर छोड़ो, मैथ्स के में एक टीचर, उनका मैथ्स के 2-3 बच्चे जर्मनी से पढ़ते हैं। हाँ मैथ्स तो सेम ही है, ठीक है ना, नाम लूंगा तो फिर वो तुम बात पर ही करते हो यार, ठीक है ना, लेकिन सच में ऐसा है। तो भैया कोई फ्री में थोड़ी पैसा आ रहा है फॉरेन सेक्टर से, आप उनके लिए कुछ कर रहे तो वहां से पैसा आ रहा है, फैक्टर पेमेंट, समझ में आएगा? तो ट्रांसफर पेमेंट नहीं आ सकती वहां से। आप खुद सोचो, एक इंसान बेटा कनाडा शिफ्ट हो गया, उसकी फैमिली आज भी यहाँ रहती है, मदर फादर, वो वहां से अर्न करता है और रेमिटेंसेस के तौर पर अपनी फैमिली को हर महीने पैसे भिजवा देता है। क्या सर फैमिली उसके लिए कुछ कर रही है? नहीं, ट्रांसफर पेमेंट आर द वन साइडेड ट्रांसफर। फैमिली कुछ करे कि नहीं करे, वो तब भी हर महीने पैसे भेजता है उनके लिए, ट्रांसफर पेमेंट ही तो है। रचित की गर्लफ्रेंड रहती है फॉरेन, हर महीने उसके लिए गिफ्ट बेचती है। गिफ्ट्स आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। बताओ सारे खुश हो नहीं रह सकती क्या? रचित कह रहा सूखा पड़ा हुआ फिलहाल सहारनपुर में, नहीं कोई फंस रही, तुम फोन तक पहुंचा दो बात थे। समझ आई बेटा बात? बहुत अच्छे से आगे ट्रांसफर पेमेंट समझ। अब कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? फैक्टर पेमेंट्स आर द bilateral transfer, two-sided transfers, and transfer payment are the unilateral transfer, one-sided transfer. कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू हाउस होल्ड एक तरीके से पे भी करता है फॉरेन सेक्टर को, खाली पैसे लेता ही लेता नहीं है, एक तरीके से पे भी करता है। बाबू पे कैसे करता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बात और बोल देता हूं तब समझाता हूं इसको बेटा, फर्म सेक्टर भी ये तो पे करता ही करता है फॉरेन सेक्टर को, फर्म भी पे करती है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन मैं समझदारों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सब सामने देख रहे हैं, देखो दोनों इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, लेकिन दोनों के इंपोर्ट में एक बड़ा छोटा सा फर्क है, तो बताएगा? अगर यहां डायग्राम ढंग से देख रहे हो, सोच पा रहे हो जितना मैंने पढ़ा है, तो आंसर कर सकते हो। देखो दोनों पे करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, फर्म भी और हाउस होल्ड भी, दोनों के, लेकिन इंपोर्ट के नेचर में एक हल्का सा फर्क होता है। देखो फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज मंगाती होगी, जिसके लिए पे करती है, वो रॉ मटेरियल होता होगा, क्योंकि फर्म अभी प्रोडक्शन करेगी। और हाउस होल्ड जो गुड्स और सर्विसेज मंगाते हैं फॉरेन सेक्टर से, जिसके लिए पे करते हैं, वो हमेशा फिनिश गुड्स होता होगा, क्योंकि हाउस होल्ड प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हम मानते ही नहीं है कि हाउस होल्ड प्रोडक्शन करता है। आप खुद सोचो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ज्यादा दूर क्या जान। बहू आप एक हाउस होल्ड हो, बहुत शौकीन हो फिटनेस के, ठीक है, आपके जिम ट्रेनर ने आपको कहा सप्लीमेंट के तौर पर आपको एक प्रोटीन शुरू कर देना चाहिए, इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। आप जिम ट्रेनर से खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ना ही कोई इंडियन ब्रांड खरीदना चाहते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा लगता है कि एस्टैब्लिश्ड ब्रांड फॉरेन के ही हैं प्रोटीन की फील्ड में, जितने लोग जिम के शौकीन है सबको पता है, ठीक है। आपने क्या किया, एक वेबसाइट पता करी, एक अच्छी वेबसाइट, नाम किसी का भी क्या लेना, आप खुद जानो प्रोटीन के नाम, उस वेबसाइट पे गए और डायरेक्टली ऑर्डर कर दी। वो प्रोडक्ट आपका यूएसए से आने वाला है, क्या ये इंपोर्ट नहीं है? 100% इंपोर्ट है। या आपने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया? हाउस होल्ड बनाता है क्या गुड्स को? आप तो हमेशा फिनिश गुड्स ही करोगे ना इंपोर्ट। पर अगर फर्म के एंगल से बात करो, ओनली प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी, ये तो गुड्स अभी प्रोड्यूस करेगी ना, करेगी ना, तो ये क्या मंगाएगी भैया फॉरेन से? रॉ मटेरियल।
पे दोनों ही करते हैं इंपोर्ट के लिए। इंपोर्ट ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक आखिरी लूप बनाना है मेरे को और खत्म होगी सारी का। बाबू एक तरीके से पैसे फॉरेन सेक्टर से फर्म को मिलते हैं और वो तरीका है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो तरीका है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर स्क्रीन पे सब कवर हो रहा है बाबू, एक बात बताना जरा सोच समझ के। ये एक्सपोर्ट करेगा, फर्म एक्सपोर्ट करेगी, पैसा मिलेगा, समझदार बच्चे हो तो सोच के बताना। इधर एक्सपोर्ट क्यों नहीं लिखा मैंने, हाउस होल्ड में क्यों नहीं लिखा एक्सपोर्ट? क्योंकि हाउस होल्ड प्रोडक्शन नहीं करेगा, ये सिर्फ इंपोर्ट कर सकता है, ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। गुड्स और सर्विस बनाता कौन है? सिर्फ फर्म ही तो बनाती है, तो वही तो एक्सपोर्ट कर सकती है, पैसा तभी तो उनको मिल रहा है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी खत्म हो गया आपके सामने। 3 सेक्टर तक सब कुछ सेम है और उसके बाद थोड़ी सी बात है, फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड से कैसे लेंगे और फॉरेन सेक्टर फर्म से कैसे लेंगे, दैट्स इट। ठीक है जी। अब मेरे पास चैप्टर में एक टॉपिक और एक वर्कशीट बचती है। ठीक है जी, पहले इसको नोट डाउन करो, दोनों में से एक तो आज हो ही जाएगा। ये वर्कशीट नंबर 1 है, ठीक है ना। एक टॉपिक रह गया हमारा लीकेज वर्सेस इंजेक्शन, कल नंबर आएगा उसका, आज होया नहीं। कल सिर्फ शुरू के 10 मिनट, उसके बाद टॉपिक का था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू। बाबू क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्टॉक एंड फ्लो, ऊपर लिखा हुआ है वर्कशीट नंबर 1। देखते हैं ऐसे कितनी वर्कशीट हम दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। बाबू क्या इसमें से स्टॉक है और क्या फ्लो है? ये लगभग मैंने 17 to 18 आइटम्स आपको दी हैं, लेकिन मुझे एक बात आपको समझानी है। 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। तो एक बात आज के लिए रट लो, कल मैं थोड़ी सी ज्यादा चर्चा कर दूंगा। बेटा मैंने आपको बोला था स्टॉक कौन सी आइटम है विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और मैंने इसमें एग्जांपल के तौर पे कहा था पूरी बैलेंस शीट उठाकर देख लो। और फ्लो विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट मैंने इसका एग्जांपल दिया था। बाबू स्टॉक में सारे के सारे एग्जांपल बैलेंस शीट के चिपका देना, एक छोड़ देना बस, एक एक्सेप्शन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्लो है, क्यों है कल कर दूंगा चर्चा। लीकेज वर्सेस इंजेक्शन टॉपिक हो जाने दो, वहां उसकी चर्चा हो जाने दो, फिर वो समझ में आएगा। ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्लो है बस, अभी रख लो, कल समझ में आ जाए। ठीक है जी। अब बाबू मैं चाहता नहीं हूं कि मैं इसमें से एक भी आइटम खुद बताऊं, अपनी वर्कशीट में खुद सॉल्व कर लो, उसके बाद आंसर डिस्कस कर देते हैं फटाफट से। ठीक है जी, ये हैं 18 आइटम्स। और सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहा हूं, मैच कर लेना। बैंक डिपॉजिट 31 मार्च के दिन, क्योंकि कोई डायमेंशन इन्वॉल्व ही नहीं है, टाइम स्टॉक है। लॉसेस फ्लो, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ड्यूरिंग द ईयर, एक साल का समय दे दिया, फ्लो। प्रॉफिट फ्लो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st ऑफ मार्च, स्टॉक। नंबर ऑफ लिटरेट पेपर एज ऑन 31st ऑफ मार्च, अगेन स्टॉक। सेविंग्स फ्लो, नेशनल इनकम फ्लो, कैपिटल स्टॉक। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, दिसंबर में कितने लोग एम्प्लॉयड हुए, टाइम है, टाइम इन्वॉल्व है, फ्लो। बैलेंस है ना बैंक अकाउंट, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट का बैलेंस एक पर्टिकुलर दिन देखा जाता है, पर्टिकुलर टाइम देखा जाता है, स्टॉक। रॉ मटेरियल इन गोडाउन एज ऑन 31st ऑफ जनवरी, स्टॉक। प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, फ्लो। वेल्थ, वेल्थ का मतलब ही कैपिटल होता है, अगेन स्टॉक। जीडीपी फ्लो, बैच में भी एग्जांपल दिया था। डोमेस्टिक इनकम एक फिस्कल ईयर में 2020-21 में, फ्लो। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31st ऑफ मार्च 21, स्टॉक। नेट इन्वेस्टमेंट फ्लो। इन्वेस्टमेंट वाली बात रटी हुई है, बाकी सब पता है। कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम पूछनी है अभी पूछ लो। कौन सा? सेविंग्स बाबू, सेविंग्स इनकम प्रॉफिट सब एक जैसी बात हुई, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है। नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है, सेविंग्स इनकम सब वही है। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।